You are listening Daily Bible Bite. आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, जीत या हार जरूरी नहीं बल्कि अहम ये है कि हम किस तरह खेलते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप सही तरीके से खेलें तो आप यकीनन जीतेंगे। कोई भी उस्ताद आपको ये बता सकता है कि सही तरीके से खेलने के लिए जीतने का रवैया होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह ईमानदार होते हुए खुदा भी हमसे यही चाहता है। वो चाहता है कि हम उस पर इस कदर ईमान रखें कि इब्लीस की तरफ से आने वाली हर रुकावट को मिटा देने की उम्मीद हमारे अंदर मौजूद हो। वो चाहता है कि हम जिंदगी के खेल में जीतने की उम्मीद सिर्फ उसी पर रखें। लेकिन हम में से अक्सर लोग इस रवैये को आसानी से कबूल नहीं करते। हम हारने के इस हद तक आदी हो चुके हैं कि फतहमंदी का रवैया रखने के लिए हमें मुकम्मल तौर पर अपनी सोच को बदलना होगा। इफिसियों के खत में पौलुस रसूल ने कलीसिया से कहा, अपने जहन को नया बनाएं। हमारी तरह उन्हें भी अपने रवैये बदलने की ज़रूरत थी ताकि उनके ख्यालात तब्दील हो जाएं और वो इस हकीकत को कबूल कर लें कि यीशु मसीह दुनिया पर गालिब आए हैं। अगर आज आपने अपने ख्यालात को नहीं बदला तो आपको आज ऐसा करने की ज़रूरत है। आप में ये एतमाद होना चाहिए कि आप इब्लीस से कह सकें कि मैं यकीनन फतहमंद हूँगा और तू मुझे किसी भी तरह रोक नहीं सकता। लेकिन आपका ये सवाल होगा कि मैं तो नहीं जानती आप इस वक्त किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यकीनन मैं नहीं जानती कि आप इस वक्त किन मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन यीशु तो आपकी तमाम मुश्किलात को जानता है। उसने कहा, खुशी मनाओ इसलिए कि वो मुश्किलात के दरमियान आपको तसल्ली दे सकता है। वो फरमाता है कि जब इब्लीस आपके खिलाफ अपने हथियार लेकर मुकाबला के लिए खड़ा हो तो फिर भी आप तसल्ली रखें, क्योंकि यीशु ने उसे पहले ही शिकस्त दे दी है। यीशु उस पर गालिब आ चुका है, इसलिए आप भी उसको शिकस्त दे सकते हैं। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 5 आयत, दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवाय इस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। आप जानते हैं इस आयत का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपने नई पैदाइश हासिल की है और आप ईमानदार हैं तो फिर आपको ये हक हासिल है कि आप फतहमंद हों और इस बदी से भरी दुनिया पर गालिब आएं। इसके बारे में गौर करें और आज से ही जीतने वाला रवैया अपनाएं, फतहमंदी का रवैया अपनाएं और फतहमंद जिंदगी गुजारें। आमीन। Thanks for listening. Daily Bible Bite. Stay tuned and keep growing.